हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से हमारे यहाँ कोहरा है, इतना सारा फॉग ही फॉग है। और ये देखो भाई, इतना मतलब टपकने वाला कोहरा है ये, जो बारिश की तरह गिरता रहता है, छोटी छोटी बूंद बन के। और ये आ गया हमारा पेपर है ये 2 जनवरी का, नए साल का दूसरा दिन। चलो अंदर चल, दूध गर्म कर दूँ, पाखी को दे देते हैं पहले दूध, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं बना ले रही हूँ चाय, पहले पाखी को दूध दे देती हूँ। और मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, अभी सो के उठी हूँ। तो आजकल लेट उठना हो पा रहा है क्योंकि ठंड भी इतनी हो रही है और हमारे यहाँ बहुत फॉग पड़ रहा है। और 3 साल में हमने यहाँ पे देखा कि फॉग नहीं पड़ता था, इस बार काफ़ी फॉग हो रहा है। फॉग देखने के लिए हम लोग ग्वालियर जाते थे, इंदौर जाते थे, इंदौर की साइड भी हो जाता है। और इस साल यहाँ पे भी है, 3 दिन से लगातार फॉग हो रहा है, रात से ही शुरू हो जाता है फॉग होना। और दूध हो गया गरम, पाखी को दे। ये देखो, पाखी उठ गई थी सुबह, अब दे देती है दूध। और उषा भी सो रही है, ब्लॉग देख रहे हैं अपना बैठ के। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज है नए साल का दूसरा दिन और हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ फॉग हो रहा है आज। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा से। ये देखिए कितना तेज़ फॉग हो रहा है। रूम है और ये है मेरा रूम। तो साफ सफाई सब कुछ, आज फिर शुरुआत करनी है नए सिरे से, नए साल में नई शुरुआत। ये सब साफ सफाई करनी है और वही पुराने काम जो हम पुराने साल में करते थे, तो वही इस साल में शुरू हो चुके हैं। कल थोड़ा रेस्ट किया था, लग रहा था नया साल है। आज फिर वही ऐसा लग रहा है कि वही ताम झाम, वही साफ़ सफाई, वही घर का काम, सब कुछ वही है। वही साल, वही सब कुछ, सब वही की वही दोबारा रिपीट होके आ जाता है। ओके, तो लग जाते हैं हम काम पे। ठीक है, फिर मिलते हैं। और बनाऊंगी मैं चाय मेरी बन रही है। दूध मैंने पाखी को दे दिया था और चाय मेरी रेडी हो रही है अभी। ये देखिए चाय रेडी हो रही है, ये बन रही है चाय। और चलो करते हैं अपने थोड़े से काम। पाखी क्या कर रही है बेटू? चाय रेडी हो गई है, छान लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा ऐसा फ्रेश फील हो रहा है, जैसे कुछ नया करने का मन कर रहा है, क्योंकि नया साल है तो कुछ नया करने का मन कर रहा है। भले ही साल का दूसरा दिन है, ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा नई फीलिंग्स ही आ रही है कि हाँ कुछ चेंज हुआ है। हम लोग 1 साल आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये है मेरी चाय पी लेते हैं। पाखी क्या हो रहा है, आ जाओ पढ़ लो। तो पाखी को पढ़ाना है क्योंकि इसके PT2 एग्ज़ाम आने वाले हैं 7 डेट से। तो चलो पी लेते हैं चाय। और घर के अंदर तो सर्दी नहीं लग रही, लेकिन बाहर थोड़ी सर्दी है। और पेपर कहाँ है, पेपर पढ़ लेते साथ में, चाय के साथ पेपर। जब हम छोटे थे तो चाय के साथ पेपर पढ़ते थे। ये आजकल के बच्चे तो फ़ोन लेके बैठे जाते, उसी में सारी नॉलेज, कुछ नहीं तो शॉर्ट ही देखते रहते हैं, कुछ नहीं। पेपर तो पेपर होता है भाई, चाय के साथ पेपर ना मिले तो चाय भी हजम नहीं होती। तो पढ़ लेते हैं हम पेपर, देखें क्या क्या खास खबर आई है। और ये है, कोहरे के कारण खड़े कंटेनर में घुसी कार, 2 की मौत। शुरुआत में ही मौतों की खबरें सुनने को मिल जाती हैं। तो चलो चाय पी लेते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्ची। ब्रश कर रही है शर भी। ये देखो पाखी भागी भागी। चलो पढ़ लो बेटू। ये है ना, सुबह नहीं पढ़ते? हाँ, नहीं पढ़ाई के नाम पाखी बहुत भागने लगी है, गंदी लड़की हो रही है। ये देखो ये देखो ये भागी अरे बेटा आती हूँ, पकड़ के लेके आना पड़ेगा तुझे। 1 घंटे बैठाल के इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी, तब तसल्ली होती है कि हाँ इसने थोड़ा पढ़ लिया। पहले अपने आप किताब लेके बैठ जाती, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रहा है।
और उस शर्बी का तो क्या ही कहना। चलो फिर चाय पी लेते हैं। मैं सोचा इसको भी बैठा लूँ, चाय भी पी लेंगे और पेपर भी हो जाए, लेकिन अब इसको पकड़ के बैठाना पड़ेगा मुझे। और मैंने ही पहन लिया स्वेटर और साथ में पाखी भी पढ़ाई करने में लग गई है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको पाखी। तो पाखी पढ़ाई कर रही है। अब इसने बोला कि जब तक मैं चाय पीऊँगी तो जब तक मैं पढ़ लेती हूँ। आप एकदम 1 घंटे में चाय पी, मैं पी लेती हूँ चाय और पाखी पढ़ेगी साथ में, शर्बी भी उसका साथ देगी पढ़ाई में। इधर आया ना बेड पे, उसकी रजाई है वो। इधर आ जाओ। यहाँ पे ही क्यों घुसना है दोनों को इकट्ठे? तो हाँ चलो इधर आओ। नहीं सीधी, नहीं वहाँ नहीं बैठा जाएगा। नहीं इधर आओ, सीधी यहाँ ही रहेगी। यहाँ सीधी रहेगी। अरे वहाँ पे मैं लेट जाऊंगा। तो वो भी तो पढ़ाई कर रही है। दोनों लड़ाई मचा रहे हो कि पढ़ रहे हो, ये बताओ। ये यहाँ आ गई है तो पाखी इधर आ गई पढ़ने के लिए। और ये देखो मेरे कपड़े पड़े हैं, गंदे लग रहे हैं। अभी साफ सफाई करनी है रूम की। और आज थोड़े लेट उठे हैं इसलिए आराम से काम होगा। थोड़ा नहीं बहुत, उस दिन तो बहुत ज्यादा लेट। 10 बजे। 10 बजे? उस दिन 11 बज गए थे। हाँ तो वही तो बोल रहा है। मेरा छोटा बाबू बड़ी मुश्किल में बैठा है पढ़ने के लिए। और ये बैठा है मेरा बड़ा बाबू, ये भी बड़ी मुश्किल में बैठा है। नहीं, ये तो आराम से किताब उठा ले आती है, फिर बस पन्ना पलटती रहती है। और बना लेते हैं मंगोड़े। कल जो मंगोड़े बनाए थे तो बच्चों ने खाने के बाद थोड़ी दाल बच गई थी, मैंने सोचा बाद में बना लेंगे, तो आज बना के रेडी कर लेते हैं और नाश्ता भी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।